नमस्कार, मैं विवेक सिंह रिंकू रॉयल साइन टाइम्स से। मैं आज वाराणसी के एक ऐसे विधानसभा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो विधानसभा देश प्रदेश में नाम ही काफ़ी है। जो विधानसभा का नाम है पिंडरा विधानसभा, और उसी विधानसभा पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह हैं, और हम विधानसभा की अभी तक राजनीतिक इतिहास जो है वो आज के युवाओं को नहीं पता है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी तक पिंडरा विधानसभा जो है वो कितने विधायक दे चुका? 6 विधायक। 6 विधायक। और कितनी बार पिंडरा का नाम बदला गया? 3 बार। 3 बार। और अभी तक राजनीतिक जो चुनाव हुए हैं पिंडरा विधानसभा, वो कितने साल हुए? 73 साल। अच्छा, 73 साल। पिंडरा विधानसभा का आपने नाम बताया कि 3 बार जो है नाम बदला गया, वो कौन कौन से? आज के हमारे युवा जो हैं उनको पता भी नहीं होगा। वाराणसी पश्चिमी, वलसला और पिंडरा। और वो 6 विधायक जो आप बताएं कि नहीं, पिंडरा से अभी तक 6 लोगों ने विधायक पद पर रहकर पिंडरा का नेतृत्व किया। वो 6 विधायक का नाम भी आप बता सकते हैं? बिल्कुल। कौन कौन? देवमूर्ति शर्मा 1952 से 57 तक रहे। 57 में उनको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कामरेड उदल ने उनको 57 में हराया। फिर 69 में अमरनाथ दुबे उर्फ ललन दुबे के नाम से चर्चित थे, उन्होंने 69 में कामरेड उदल को हराया। उसके बाद फिर उदल जीतते रहे, लेकिन 3 वर्ष के बाद, 3 कार्यकाल के बाद फिर उदल हारते रहे। उदल को रामकरण पटेल कांग्रेस के जो विधायक थे, इन्होंने हराया। अच्छा, आपने अभी चर्चा किया पिंडरा की बात हो और उदल जी की बात न हो, तो उदल कितनी बार विधायक पिंडरा से? 9 बार। 9 बार। आखिरी बार उनको कौन चुनाव हराया? भाजपा के अजय राय ने। अच्छा, किस सन में? 96 में। पिंडरा विधानसभा 1900 विधानसभा का 3 बार नाम चेंज हुआ, और राजनीतिक जो है वो विधानसभा का चुनाव जो है 1952 से लेकर 2025 तक ये राजनीतिक चला। 2025 के बाद जो है, क्या तीसरी बार डॉक्टर अवधेश रिपीट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर से बोलिए आप। नहीं, क्योंकि अभी तक जो है, जो अगर रिपीट हुआ है वो तीसरी बार भी चुनाव जीता हुआ है। ये नहीं जीत पाएंगे। पिंडरा का इतिहास आप बदलने की बात कर रहे हैं? हाँ, तो इतिहास बदलेगा, नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, अजय राय का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का रहा? अगर अजय राय 96 से लेकर के 2009 तक भाजपा के विधायक रहे। 2009 में ये निर्दल लड़े, निर्दल जीते उपचुनाव। फिर 12 में ये कांग्रेस से विधायक हुए। 12 में उनकी राजनीतिक जो है हार वाला क्या कारण रहा? राजनीतिक हार का कारण केवल उन्हीं का नहीं, ये जो झूठ फरेब और भ्रम फैलाया गया भाजपा के द्वारा, उसमें और अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने मिलकर के जो एक कांड रचा, और उसमें हमारी समझ से कैग के जो उस समय के अध्यक्ष थे विनोद राय जी, इन्होंने सब झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जो एक भी सिद्ध नहीं हो पाया, और जनता उस धारा में बही, और धारा में बहने के कारण अजय राय चुनाव हार गए। अजय राय व्यक्तिगत चुनाव नहीं हारे हैं, उस धारा ने चुनाव हरा दिया। आपके कहने का मतलब है, क्या दिल्ली की राजनीति पिंडरा से होकर जाती है क्या? बिल्कुल जाती है। दिल्ली की राजनीति पिंडरा से होकर जाती ही है। अभी तक क्या कोई ऐसा विधायक रहा हो पिंडरा का जो दिल्ली की राजनीति किया हो? अजय राय। अजय राय। अच्छा, अजय राय को चुनाव हारने का कारण आपने जो बताया हुआ है, तो आगे की संभावना क्या है, उस पर क्या करना चाहेंगे आप? अजय, अब उस झूठ फरे भ्रम को जनता बखूबी समझ चुकी है। अब यह भ्रमजाल को जनता ने तोड़ दिया है,
और इस बार अजय राय भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अजय राय एक ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति थे जिन्हें आम जनता प्यार करती है, स्नेह करती है और उन्हें अपने परिवार का एक मुखिया मानती है। और वास्तव में अजय राय इस पिंडरा परिवार के मुखिया हैं और अजय राय को कोई हरा नहीं सकता। वह धारा का वोट खत्म हो चुका है। आपके कहने का मतलब है कि इस बार चुनाव जीतने की आप बात कर रहे हैं? हाँ, प्रबल बात। तो युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि अभी जो राजनीतिक हमने आपसे बात चर्चा हमारी हुई कि कौन कौन विधायक रहा, कब कब रहा, कौन किसको हराया, तो युवाओं को इस विषय में कुछ संदेश देना चाहेंगे कि आगे का जो चुनाव होगा वो किस मुद्दे पर चुनाव होगा? आगे का चुनाव देखिए, सबसे मुख्य मुद्दा तो युवा जो पढ़ लिख करके जब विश्वविद्यालय की चौहरदीवारी के बाहर आ रहा है तो वह उसको अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा है। आज का युवा ऐसे भटकते हुए घूमते चौराहे पर खड़ा है जहाँ से उसके मंजिल तक कोई रास्ता नहीं जाता और यह रास्ता केवल कांग्रेस तय करेगी। कांग्रेस उसको बताएगी। युवाओं को रोज़गार अगर मिलेगा तो कांग्रेस के रिजीम में मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है युवाओं, किसानों, दुकानदारों, पटरी रेहड़ी जितने भी लोग हैं सबके साथ वह खड़ी है और सबके साथ वह खड़ी रहेगी। देश का, युवाओं का कल्याण इसी में है कि वह कांग्रेस के साथ रहे। आपने अभी अभी जो हमको बताया कि ये संदेश जो दिया युवाओं को, क्या आपको लगता है कि युवा आज बेरोजगार हैं, यहाँ पे किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है? तो हम इस पर भी चर्चा करना चाहेंगे आपसे कि आप किस सन से राजनीति करना स्टार्ट हुए हैं? 1978 से आप राजनीति कर रहे हैं और 6 बार पिंडरा के विधायक अलग अलग नाम के साथ लोगों ने यहाँ पे काबिज रहा। तो क्या आपको लगता है कि किसी विधायक ने रोजगार, अस्पताल, शिक्षा और किसानों के हित के लिए काम किया हो? जहाँ तक विधायक के रूप में हमारा आकलन है तो मैं मानता हूँ कि अजय राय जी ने इसके संदर्भ में काम किया है। तमाम कितनी फैक्ट्रियाँ जो लगी उनके समय में, उन्होंने उनको ज़मीन दिलवाने का काम या उनका लाइसेंस दिलवाने का काम, ये तमाम चीज़ों को उन्होंने किया। लेकिन कौन सी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, फैक्ट्री अभी हमके चाहे जो भी फैक्ट्री इधर लगी है करथियाँ साइड में, उसमें अधिकांश में उन्होंने किया। हम तो कहते हैं कि अमूल यहाँ आई, अमूल क्या शुरुआत ही अजय राय ने किया। उसके जो प्रबंधक लोग थे वो अजय राय के यहाँ आए, अजय राय ने किया शुरुआत। और ज़मीन की रजिस्ट्री में भी अजय राय का सबसे बड़ी भूमिका रही, सबसे बड़ा योगदान रहा है अमूल की फैक्ट्री में। अच्छा। हमारे कहने का मतलब कि जो करखियाओं में आपने जो बताया कि जो औद्योगिक प्लांट लगाए गए हैं वो किस सन में यहाँ पे स्थापित हुआ? अब सन तो हमको कंफर्म नहीं है। क्या अजय राय के आने से पहले वो था या बाद में हुआ? अजय राय के आने के बाद। उसके पहले कुछ नहीं था, सब शून्य था, एकदम शून्य था। अजय राय के आने के बाद ही विकास हुए हैं। अजय राय आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के। तो आप 5 बार को विधायक भी रहे हैं पिंडरा के। तो क्या ऐसा कुछ हुआ कि उनके द्वारा कोई स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज लाया गया हो, शिक्षा के लिए कॉलेज खोला गया हो? गवर्नमेंट कॉलेज तो कोई नहीं है, लेकिन जितने भी कॉलेज यहाँ रहे, चाहे वह इंटर कॉलेज रहे, चाहे वह डिग्री कॉलेज जो बाद में खुले, तमाम खुले, उसमें अजय राय ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जिस विद्यालय को अजय राय ने अपने फंड से पैसा दे करके उस विद्यालय को खड़ा नहीं कराया। और अधिकांश विद्यालयों को मान्यता दिलाने का काम भी अजय राय जी ने किया। विद्यालयों के प्रति वो समर्पित रहे, शिक्षा के प्रति वो समर्पित रहे। हमारे क्षेत्र के लोग शिक्षित हों, युवा हमारे शिक्षित हों, उनको रोज़गार दिलाने के लिए भी उन्होंने, जो भी उनके यहाँ लोग गए, उन्होंने अपने प्रयास से उनको कहीं न कहीं सेटलमेंट कराने का काम किया। ये तो शिक्षा की बात हो गई और आती है बात अस्पताल पर। पिंडरा के युवाओं और बुजुर्गों की मांग है कि इतने सालों में लोग विधायक रहे हैं पिंडरा के, लेकिन कोई बड़ा अस्पताल पिंडरा में नहीं बना। और आप बात कर रहे हैं कि पिंडरा से राजनीति दिल्ली की होती है, दिल्ली की राजनीति पिंडरा से होती है। लोग अस्पताल पहुँचते पहुँचते पिंडरा के लोग मृत हो जाते हैं। तो कोई अस्पताल अजय राय के द्वारा किया गया? सर, गवर्नमेंट
हॉस्पिटल तो जो बने हैं, लेकिन उनको उच्चीकृत करने का काम अजय राय जी ने किया। उनके राज में गजोखर में देखिए, अभी गजोखर में भी उन्होंने एक हॉस्पिटल उन्हीं के प्रयास से खुला है। भले ही भाई उसको स्थापित अजय राय ने किया हो कि कराया हो, लेकिन अब श्रेय कोई दूसरा ले ले वो बात अलग का है, लेकिन देन अजय राय की वहाँ की है। पिंडरा का भी उच्चीकृत कराने का काम अजय राय जी का है। बसनी अस्पताल भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बना, उसको भी उच्चीकृत कराने का काम, उसको भी इस्टेब्लिश करने का काम अजय राय जी ने किया है। बिराव जो हॉस्पिटल है, सामुदायिक केंद्र बनाने का काम अजय राय जी ने किया। वहाँ पशु अस्पताल बनवाने का काम अजय राय जी ने किया। इस क्षेत्र में उन्होंने योगदान अपना दिया है। और आगे भी जैसी अजय राय से चर्चाएँ हुई, उन्होंने आगे भी बड़ा अस्पताल खोलने के लिए यहाँ प्रयास करेंगे और बड़ा अस्पताल यहाँ उनके माध्यम से खोला जाएगा। शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अब बात आती है किसानों के हित की बात। जो कांग्रेस कहती है कि हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। अभी एक मामला किसान काशी द्वार को लेकर था और किसानों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो 25 साल अजय राय के द्वारा पिंडरा में राजनीतिक किया गया और वो 5 बार के विधायक भी रहे हैं, 21-22 साल। तो क्या किसानों के लिए क्या किया गया? अब देखिए, किसानों के लिए पहली बात तो जो पावर प्लांट थे, कई पावर प्लांट चाहे तड़सड़ा में रहा हो, कोड़ी में रहा हो, गजोखर को उच्चीकृत करने का काम रहा हो, इस ढंग से उन्होंने बिजली वाला जो काम किया। हमारी बात बिजली पे नहीं, हमारी बात बिजली पे नहीं। हाँ। सवाल ये नहीं है, उससे जो है किसानों को लाभ मिला, उनके सिंचाई की व्यवस्था या जो ये सब व्यवस्थाएं उससे उनके इस्टेब्लिश हुई। बिना बिजली की सिंचाई नहीं हो पाएगी। किसानों का मूल बिंदु जो है बिजली है। अगर रिहंद बांध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न बनाया होता तो यहाँ वही भुखमरी रहती। भुखमरी यहाँ रहती, बहुत ज़बरदस्त भुखमरी रहती। भुखमरी मिट नहीं सकती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है कि उन्होंने हरित क्रांति ला करके रिहंद बांध को बनाया, जिससे आज लोगों को भोजन मिल रहा है। काम किया है। किसानों से हमारी वहाँ पे बात हुई तो किसानों ने कहा कि अगर अजय राय चाहे होते तो एक चीनी मिल पिंडरा में आया होता। उसको लेकर क्या करना चाहेंगे? चीनी मिल जब अजय राय आए तो यहाँ गन्ना की खेती उस ढंग से इस्टेब्लिश नहीं थी, लेकिन गन्ना के लिए उन्होंने जगह जगह, चाहे वो रघुनाथपुर में रहा हो, चाहे कुरू के पास रहा हो, एक गन्ना जो केंद्र थे भोक्ताओं के लिए, गन्ना केंद्र को उन्होंने स्थापना की जहाँ से गन्ना उड़ाई जाता था। उन्हीं की देन थी, जगह जगह उन्होंने बनवाया था इसको। तो हमारी बात हो रही थी कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष वाराणसी के श्री प्रकाश सिंह से, जो कांग्रेस के तरफ से अपनी बातों को रखे कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कि क्या यहाँ पे था पहले और क्या अब नहीं है। और 73 सालों की राजनीति जो यहाँ पे चलती आ रही है, उस पर हमारी चर्चा हुई। अगली कड़ी पर हमारी बात होगी किसी और नेता के साथ जो किसी और पार्टी अन्य दल के होंगे। मैं विवेक सिंह, रॉयल सन टाइम्स।